हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आज क्लास 5th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की परीक्षा अध्ययन का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर फर्स्ट का वेरी शॉर्ट आज हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर फर्स्ट, द फिश टेल, एक फिश की स्टोरी, जिसका आज हम वेरी शॉर्ट कवर करेंगे। वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, राइट 1 लाख इन नंबर्स। 1 लाख को आपको किस में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो होते हैं। तो आप 1 लिखिए, और 5 ज़ीरो लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका नंबर में, ये हो गया किस में, ये हो गया आपका नंबर में। अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट बी देखिए। अंशु यूज्ड 100 notes to do purchase of 1 lakh. How many notes were given? अंशु ने 100 रुपए के नोट यूज़ किए 1 लाख की खरीदारी के लिए। अंशु ने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है, जिसके लिए 100 रुपए के उन्होंने नोट दिए हैं दुकानदार को। तो इसी चीज़ को आपको बताना है, हाउ मेनी नोट्स वर गिवन। उन्होंने 100 रुपए के कितने नोट्स दुकानदार को दिए हैं। शो स्टूडेंट्स, अंशु ने कितने रुपए का सामान परचेस किया है, 1 लाख का। तो जैसे कि अभी भी क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट ए में हमने आपको बताया है कि 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरोज़ होते हैं। तो आप 1 लिखिए और 5 ज़ीरोज़ लगा दीजिए। ये हो गए आपके 1 लाख। फिर अंशु यूज्ड नोट्स फॉर परचेसेस। अंशु ने कितने रुपए के नोट्स यूज़ किए हैं 1 लाख का सामान खरीदने के लिए। तो उन्होंने 100 रुपए का नोट यूज़ किया है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि टोटल नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, उन्होंने 100 रुपए के कितने नोट्स दुकानदार को दिए। तो आप क्या करोगे, 1 लाख में 100 से डिवाइड कर दोगे। 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। फिर 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो आप कट कर दीजिए, बचा कितना, 1 and 3 ज़ीरोज़। मीन्स कि अंशु ने कितने नोट दिए हैं, 100 रुपए के कितने नोट दुकानदार को दिए हैं। तो अंशु ने दुकानदार को 100 रुपए के 1000 नोट्स दिए हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देयर इज 50 kg राइस इन अ सेक, हाउ मेनी राइस विल बी देयर इन 8 सच केस। एक सेक में, सेक मीन्स बोरा होता है, एक बोरे में 50 kg राइस है, एक बोरे में 50 किलोग्राम चावल है। तो आपको बताना है कि ऐसे 8 बोरे में कितना चावल आएगा। तो बेटा, जब ज़्यादा का दिया रहता है, जब आपको ज़्यादा का दिया रहता है और कम का पूछता है, तो आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। लेकिन अगर आपको कम का दिया रहता है और ज़्यादा का पूछता है, तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 बोरे का दिया हुआ है कि 1 बोरे में कितना चावल है, 1 बोरे में आपका 50 किलोग्राम चावल है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि 8 सच सेक में कितना चावल आएगा, कितना राइस आएगा। तो आप क्या करोगे, 50 मल्टीप्लाइड बाय 8, और आपका क्या आ जाएगा, सो 1 सेक ऑफ राइस कंटेन, एक बोरे में कितना राइस है, 50 किलोग्राम, वो आप लिख लीजिए। फिर नंबर ऑफ सेक कितनी है, कितने बोरे का आपसे पूछ रहा है, कितने सेक का आपको पूछ रहा है। तो 8 सेक का आपसे पूछ रहा है कि अगर 1 सेक में 50 किलोग्राम राइस है, तो 8 सेक में कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सेक कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सेक कितने हैं जिसका आपको निकालना है, ठीक है। कितने हैं, 8 हैं। तो 8 सेक ऑफ राइस कंटेन, तो 8 सेक में कितने किलोग्राम राइस है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, 50 को 8 से। तो आपका निकल आएगा टोटल 8 बोरों में कितना चावल है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 ज़ीरो ज़ो 0 एंड 8 5 ज़ा 40, यानी कि 400 किलोग्राम राइस है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज अबाउट 20 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर्स। एक मोटर बोट है जो कि 1 आवर में कितने किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर जाती है बच्चों। पर आवर का मतलब होता है 1 आवर में वो जितने किलोमीटर चलती है, उसकी जितनी स्पीड रहती है वो
ठीक है। तो पर आवर का मतलब होता है कि 1 आवर में वो कितने किलोमीटर जाती है। ठीक है। तो 1 आवर में एक मोटर बोट कितने किलोमीटर जाती है? 20 किलोमीटर जाती है। तो हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर्स? तो वही मोटर बोट 3.5 आवर्स में कितने किलोमीटर जाएगी? ठीक है। 3.5 का मतलब है 3 घंटे और 30 मिनट में वह कितने किलोमीटर जाएगी। So, distance covered by motor boat in 3.5 hours. तो वो मोटर बोट कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 3.5 आवर में। ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। यहाँ आपको स्पीड दी हुई है, यहाँ आपको स्पीड दी हुई है। कितनी दी हुई थी? कितनी दी हुई थी स्पीड? 20 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया हुआ था? 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 1 आवर में कितने किलोमीटर जाती है? 20 किलोमीटर जाती है। तो स्पीड के प्लेस पे आप स्पीड की वैल्यू रखिए 20 किलोमीटर, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखिए, टाइम है तो टाइम लिखिए। कितना टाइम लिखना है आपको? जितना आपको निकालना है। कितना निकालना है? 3.5 आवर। तो 3.5 कैसे लिखते हैं? पहले 3 लिखिए और फिर हाफ लिखिए। तो हाफ क्या होता है? 1/2। किसी भी चीज़ का हाफ लिखने के लिए हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो 3.5 आवर। फिर 20 को आप एज इट इज लिखिए, और ये आपका किस में है? ये मिक्स फ्रैक्शन में है। 3 होल 1/2 किस में है बच्चों? ये मिक्स फ्रैक्शन में है। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए किस में? इम्प्रॉपर में। और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 जा 6, 6 में 1 प्लस करिए, कितना हो जाएगा? 7, 7/2। ठीक है। फिर इसको आप क्या कर लीजिए? 7 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि अपॉन का मीन्स होता है डिवाइड। 7 को 2 से डिवाइड करिए, 7 डिवाइडेड बाय 2। 2 की टेबल पढ़िए कि 7 से ज़्यादा ना हो। 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6। अब आप सब्ट्रैक्ट करिए, 7 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। ठीक है। अब ये क्या है? छोटा है, और ये क्या है? बड़ा है। अब डिवाइड नहीं जा रहा है तो आप डेसिमल यूज़ करिए। जब डेसिमल यूज़ कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? 0 मिल जाता है। अब 2 की टेबल पढ़िए कि 10 से ओवर ना हो, तो 2 5 जा कितना हो जाए? 10। यानी कि आपका कितना आ गया? 3.2। तो आप 3 होल 1/2 की प्लेस पे कितना लिख सकते हो? 3.5 लिख सकते हो। फिर 20 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, तो इसका इससे क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। ठीक है। तो 3.5 को आप 20 से क्या करिए? मल्टीप्लाई। 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो 0 5 जा 0, 0 3 जा 0। अब आप क्या करिए? 2 का इससे मल्टीप्लाई करिए। 2 5 जा 10, कैरी आई 1, 2 3 जा 6, 6 1 7। अब आप इसको प्लस करिए, 0 का 0 आ जाएगा, 0 का 0 में प्लस किया 0 आ जाएगा, ये 7। अब ये बताइए कितने डिजिट के बिफोर पॉइंट लगा हुआ है? तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है। तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा हुआ है, तो जो आपका आंसर आया है उसके आप 1 डिजिट बिफोर जाके पॉइंट लगा दीजिए। मीन्स कि आपका कितना आ गया? 70। और बच्चों पॉइंट के बाद में अगर सिर्फ और सिर्फ 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के पहले वाले नंबर्स को ही लिखते हैं। यानी कि कितना आ गया हमारा यहाँ पे? 70। ठीक है। यानी कि 70 क्या? ये डिस्टेंस है। और डिस्टेंस किस में होता है? डिस्टेंस अपना होता है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इसमें डिस्टेंस होता है। तो ये कितने किलोमीटर आ जाएगा आपका? 70 किलोमीटर आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे हम किलोमीटर ही यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे के रखा है कि 20 किलोमीटर पर आवर, वह 1 आवर में 20 किलोमीटर जाती है। तो 3.5 आवर में वह कितना कवर करेगी? तो 3.5 आवर में वह 70 किलोमीटर कवर करेगी। ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज 50 रुपीज़ पर लीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन वी बॉट इन 2000 रुपीज़? ठीक है। यहाँ आपको 1 लीटर मिल्क का क्या दिया हुआ है? कॉस्ट दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि 2000 लीटर में कितना मिल्क मिलेगा।
ठीक है। कह रहा है कि 1 लीटर मिल्क अगर 50 रुपये में मिल रहा है, 50 रुपीज़ में मिल रहा है, तो 2000 में कितने लीटर मिल्क मिलेगा। शो कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना दिया हुआ है बच्चों। कॉस्ट ऑफ मिल्क आपको गिवन है 50 रुपीज़ पर लीटर, यानी कि